हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है वीडियो की परीक्षा के लिए जो पत्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, करीब 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं। अगर जो आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है कि सारे पत्र क्या क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और सब में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं 30। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्त छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। इसमें नियुक्त छुट्टी, स्वीकृति और पदवृद्धि की सूचना किससे दी जाती है? ऑफिस ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश। आप लोग सभी का जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड जो है पता रखिए, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्यालय आदेश। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? इसका उत्तर होगा अधिसूचना। अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन। अभी वीडियो का फॉर्म जो आया है उसमें देखिए अधिसूचना प्रकाशित हुई है, यानी जो नियुक्त की सूचना है वो अधिसूचना से अर्थात नोटिफिकेशन से दी जाती है। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? इसमें अभिवादन क्या होता है? अभिवादन होता है जो पत्र के शुरुआत में ऐसे लिखा जाता है। तो जैसे कि जब पत्र शुरू करते हैं विषय वगैरह लिख के, तो जैसे कि इसमें जो है ये सारे जो वर्ड दिए गए हैं, ये सारे वर्ड दिए गए हैं अनऑफिशियल लेटर, यानी जो प्राइवेट या फिर व्यक्तिगत लेटर होता है उसके संदर्भ में। तो ये जो शुभाशीष है ये यूज़ किया जाता है, पिता पुत्र या फिर इस तरह से नहीं यूज़ करते हैं। आपका स्नेहाकांक्षी ये सबसे लास्ट में होता है, तो शुभाशीष वैसे होता है शुरुआत में। आपके विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोट के अंतर्गत आता है? तो अगर जो आप मनोरंजक घटनाओं का वर्णन अपने मित्र को कर रहे हैं तो यह एक व्यक्तिगत पत्र होगा, व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल लेटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? यह पत्र आएगा आवेदन की श्रेणी में, अर्थात उसने आवेदन किया है। ऑप्शन बी। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर किया जाता है? जितने लेटर में हस्ताक्षर होते हैं वो लेटर में सबसे नीचे राइट साइड में होते हैं, अर्थात नीचे और दाहिनी ओर। ये चाहे कार्यालय आदेश का कहा जाए या फिर किसी नोटिफिकेशन का कहा जाए या शासकीय पत्र, अर्धशासकीय कोई भी पत्र हो, हर हमेशा जो है ये आंसर सेम रहेगा। हाँ, जब पत्रांक की बात आती है कि पत्रांक या पत्र संख्या कहाँ पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कहा जाता है परिपत्र, अर्थात सर्कुलर। परिपत्र को इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। सर्कुलर का अर्थ है कि इसका जो उद्गम होता है वो एक होता है और जो इसका गंतव्य होता है वो कई सारे बिंदु होते हैं, ये सर्कुलर होता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऐसे पत्र में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे पत्र में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो व्यवसायिक अगर जो पत्र लिख रहे हैं आप अपने मैनेजर या फिर जो है मैनेजर अपने जूनियर्स को लिख रहा है तो उसकी जो है एक रूपरेखा तो निश्चित होगी ही होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला जो है गलत हो जाएगा। बाकी संबोधन जो है वो महोदय या महाशय जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये तो सही बात है। उसके बाद में क्या आता है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल के संबंधित पत्राचार होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 और 3 अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र संख्या के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। इसमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो इसमें जो पत्र संख्या है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन सही हैं। अब इसमें देखिए, इस वाले में लिखा है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। यहाँ पर दायां और बायां नहीं कहा गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है उलझने की ज़रूरत नहीं है। बस अधिकतर जो है सारे लेटर्स में राइट साइड में ही लिखा जाता है पत्रांक या पत्र संख्या, और जो ऑफिस ऑर्डर होता है उसमें केवल मध्य में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? सभी कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है अर्थात उद्गम एक है, सभी कार्यालय यानी ढेर सारे लोगों को भेजा जा रहा है, तो ये सर्कुलर होता है अर्थात परिपत्र। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? इसके लिए सटीक शब्द है अथॉरिटी। ऑर्डर के लिए सही सटीक शब्द क्या है? इसका ऑर्डर के लिए है आदेश। ऑफिस ऑर्डर होता है, कार्यालय आदेश, यही वाला। इसी के बारे में मैंने बताया था अभी कि जो है जो इसका जो पत्रांक लिखा जाता है ये मध्य में लिखा जाता है, सबसे ऊपर मध्य में लिखा जाता है। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद होगा शपथ पत्र। इसको हलफनामा भी बोलते हैं उर्दू में। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट कहा जाता है पृष्ठांकन को। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? अधिसूचना। जैसे वो वीडियो की वैकेंसी आई है, इसकी अधिसूचना आई है, तो ये इसको नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहते हैं। और जो सर्कुलर होता है इसको क्या कहते हैं? परिपत्र। और जो कार्यालय ज्ञाप होता है उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। यही सारे शब्द आते हैं एकदम हूबहू। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? इसका अंग्रेजी रूपांतरण है इनक्लोज्ड। और अगर जो इसमें संलग्नक लगा होगा तो इनक्लोजर हो जाएगा। कोई पत्र लिखा जाता है, पत्र के साथ में कुछ जो है डॉक्यूमेंट या डाटा या फिर जो है कुछ पेज वेज एक्स्ट्रा लगा दिए जाते हैं, जो मतलब रिव्यू करने के लिए, ठीक है, तो वो सारे उसके संलग्न कहे जाते हैं। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद नोटिफिकेशन। यही सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम को क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय ज्ञापन। मेमोरेंडम वर्ड इंपॉर्टेंट है। और आदेश का तो ऑर्डर हो गया, तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। और अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।